So let's read the question. So the question says, if DNA of a particular species was analyzed and it was found that it contains 27% adenine, what would be the percentage of the C? यानी कि आपको एडेनिन का कंटेंट दिया है 27%, आपसे साइटोसिन का कंटेंट पूछा है कितना होगा, and the options are A 27%, B 23%, C 30% and D 54%. तो चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट। यहाँ पे हम जो की कंसेप्ट पढ़ेंगे दैट विल बी आर एडविन शार्गाफ्लू। एक साइंटिस्ट थे एडविन, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक रूल दिया अबाउट द बेस कंपोजिशन ऑफ योर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उन्होंने कहा कि ये जो रूल है दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है केवल उनके ऊपर ये रूल अप्लाई होगा। और रूल क्या था, उन्होंने डीएनए के बेस कंपोजिशन के ऊपर स्टडीज किए और कुछ ऑब्जर्वेशंस पता लगाए। फॉर एग्जांपल सबसे पहली ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या पता लगाई, तो चलिए जानते हैं। उन्होंने कहा कि जो आपका एडेनिन का कंटेंट होता है एक डीएनए के अंदर वो हमेशा थायमिन के इक्वल होगा, बिकॉज जो एडेनिन होता है वो हमेशा थायमिन के साथ पेयर करता है। ऑलराइट, सिमिलरली सेम ग्राउंड्स पे उन्होंने कहा कि जो आपका ग्वानिन होता है जी, इट इज इक्विमोलर with the cytosine in the double stranded DNA. So that means अगर A आपका 27% है तो थाइमिन भी आपका 27% होगा। सिमिलरली G अगर आपका 50% है तो C भी 50% होगा। पहला तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये बनाया। देन उन्होंने एक और बात कही कि जो आपका A प्लस G का कंटेंट होता है अगर हम उसका रेशियो लें किसके साथ, T प्लस C के साथ, तो वो हमेशा इक्वल्स टू 1 आएगा फॉर ऑल द स्पीशीज। So that means A plus G यानी कि ये टोटल कंटेंट क्या होगा, इस टोटल कंटेंट को प्यूराइन बोल सकते हैं और T plus C को हम टोटल पायरिमिडीन बोल सकते हैं। तो वो हमेशा फॉर ऑल स्पीशीज वो हमेशा 1 आएगा। सो इन्हीं कंसेप्ट को यूज करते हुए चलिए हम सोल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारा जो एडेनिन है उसका कंटेंट है हमारा 27%। सो एडेनिन इक्वल्स टू 27%। तो फिर मेरा जो थाइमिन है that will be also equals to 27% according to Sharga's rule. All right. तो A plus T total content कितना हो जाएगा मेरा, that will be 54%। अब A plus T मेरा टोटल 54% होगा, तो G plus C कितना होगा, अगर मैं 100 में से 54 माइनस कर दूं तो जितना मेरा बचेगा वो सारा का सारा क्या होगा, G प्लस C का कंटेंट होगा। ऑलराइट, तो ये कितना बचेगा, अगर हम 100 में से 54 माइनस करते हैं तो दैट विल बी आर 46%। तो मेरा 46% G प्लस C कंटेंट होगा जितना भी आएगा। अब आई नो दैट कि जो G होता है दैट इज इक्वल्स टू C। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू शार्गास रूल, तो आई कैन से दैट G इक्वल्स टू C इक्वल्स टू X। मैं X मान लेता हूँ यहाँ पे। तो G प्लस C आई कैन राइट X प्लस X इक्वल्स टू 46%। X और X 2X हो जाएगा इक्वल्स टू 46%। एंड X की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो 46 डिवाइडेड बाई 2% and it will come to 23%. That means जो मेरी x की वैल्यू आई वो 23% आई, और आई कैन से कि g का कंटेंट जो होगा that will be 23%। सिमिलरली अगर g 23% है तो c भी मेरा कितना होगा, 23% होगा। So let's get back to the question. So यहाँ पे इन्होंने हमें से परसेंटेज पूछा है c का, तो c का परसेंटेज आ जाएगा 23%। I hope you understood the concept of Sharga's rule. Best of luck. Thank you.